Hello everyone, welcome back to my channel. This is the Mostly your digital moose the बदाली मिश्रा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अफ़गान की वुमेंस के बारे में, जिनके ऊपर हो रहे हैं अत्याचार, कब से हुए, कब से शुरू हुए और कब तक हो सकते हैं। ये तो हम भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन चलिए देखते हैं क्या है ग्राउंड रियलिटी और बात करते हैं इनकी फैक्ट्स पर। कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं, कोई सजेशन नहीं, न इससे ये बताया जाएगा कि क्या सोल्यूशन है। सिर्फ ग्राउंड रियलिटी और फैक्ट्स और डाटा के ऊपर बात होगी और देखा जाएगा और समझा जाएगा कि क्या गुजरती है एक अफ़गान की औरत पर। चलिए शुरू करते हैं। 1920 में शुरू हुए थे अफ़गानिस्तान में वुमेंस रिफॉर्म्स। रानी सोराया ने किया था बहुत कुछ वुमेंस एजुकेशन और राइट्स के लिए। 1960 और 70 तक काबुल में लड़कियां जीन्स पहन कर जाती थी कॉलेज, लेकिन 1966 में तालिबान के आते ही सब कुछ गया बदल। तालिबान ने काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस ला दी, तालिबान ने काफ़ी सारे रूल्स ला दिए, तालिबान ने सब कुछ दिया बदल। 2001 में यूएस इंटरवेंशन के बाद कुछ चेंजेस आए। 2004 में अफ़गानिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन वुमेंस को देता था इक्वल राइट और उन्हें मिल गए थे एजुकेशंस, जॉब्स और पॉलिटिक्स में उनका वापस से उनका रोल, जैसे वो पहले रोल अपना निभाते थे, उनका हिस्सा, लाइक दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर कंट्री। 15 अगस्त 2021 के बाद कंट्रोल आ गया फिर से वापस तालिबान के पास और इस बार इन्होंने कई नए नियम को लागू किया, जिसमें इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स को बंद कर दिया और उसकी जगह मिनिस्ट्री ऑफ प्रमोशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस को बना दिया। दिसंबर 2022 में तालिबान ने यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियों के एडमिशन पर बैन लगा दिए और वहीं पर स्कूल पहले ही बंद किए जा चुके थे। अकॉर्डिंग टू यूएन 1.1 मिलियन से ज़्यादा लड़कियां रोकी गई हैं स्कूल जाने से। अफ़गानिस्तान एक इकलौता देश है जहां पर सेकेंडरी एजुकेशन गर्ल्स के लिए बैंड है। अफ़गान औरतें बुर्का पहनने के लिए मजबूर हैं, बिना मेल गार्डियन के वो कहीं नहीं जा सकती। 72 किलोमीटर्स की दूर वो बिना मेल गार्डियन के नहीं सफ़र कर सकती हैं। पार्क्स, जिम्स और पब्लिक बाथ्स और सैलून्स उनके लिए हैं ही नहीं, बैन हो चुके हैं। वो जा ही नहीं सकती क्योंकि उनको अलाउड ही नहीं है। और ड्रेस कोड अगर वो ना फॉलो करती तो शायद उनके रिलेटिव्स को उनकी जगह पर पनिशमेंट मिलती। और यूनिसेफ के डाटा के अकॉर्डिंग लड़कियों की एज के पहले ही उनकी शादी कर दी जाती है और चाइल्ड मैरिज तो जैसे वहाँ की आम बात हो चुकी है। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले वुमेंस और बच्चे ही हैं। अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान की आधी पॉपुलेशन मतलब 23 मिलियन अफ़गान्स जो कि तरस रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन हेल्प के लिए। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 2025 में जो कंट्री इनकी मदद करती थी, इनकी फ़ंडिंग करती थी, उन्होंने अपनी फ़ंडिंग बंद कर दी है, जिसकी वजह से वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स और न्यूट्रिशन सेंटर्स क्लोज़ हो चुके हैं। न्यूट्रिशन सेंटर्स 300 थे और जो कि वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स 216 थे, जो कि अब बंद हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट के अंडर एक भी फ़ीमेल ऑफिशियल नहीं है, ना जज है, ना कोई और ऑफिशियल्स वो हैंडल कर रही हैं। वुमेन के ऊपर प्रॉपर बैन लग चुके हैं, ना पब्लिक अपीयरेंस, ना कोई मीटिंग, ना कोई सोशल गैदरिंग, कहीं पर भी नहीं जा सकती हैं वो। यूएन के मुताबिक जो जेंडर गैप की रिपोर्ट आती है उसमें ये साफ दिखाया गया है कि अफ़गानिस्तान सेकेंड वर्स्ट कंट्री में आता है जहाँ पर जेंडर इक्वलिटी बिल्कुल नहीं है। 8 जुलाई 2025 को आईसीसी ने तालिबान के लीडर हिदायतुल्लाह और चीफ जस्टिस अब्दुल हाकिम के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू किया, चार्जेस लगाए। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी स्पेशली वुमेंस के राइट्स को वायलेट किया गया। यूएन सेक्रेटरी काउंसिल ने बोला पॉसिबल नहीं है पीस तब तक जब तक नहीं दिया जाता है गर्ल्स और वुमेंस के उनके राइट वापस। यूनिसेफ, यूएन वुमेन और इंटरनेशनल एनजीओज डिमांड कर रहे हैं बार बार, स्कूल ओपन करो, हेल्थ केयर अलाउ करो, वुमेंस को जीने दो और उन्हें काम का हक दो। अफ़गानिस्तान की वुमेन से उनकी हेल्थ, उनका फ्रीडम, उनकी एजुकेशन और उनकी डिग्निटी सब कुछ छीन लिया गया सिर्फ 3 सालों में। इसके बावजूद भी वो सब कुछ क्वाइटली रेजिस्ट कर रही हैं। सीक्रेट स्कूल्स, अंडरग्राउंड एक्टिविज्म और ग्लोबल अटेंशन खुद पे लाने की कोशिश कर रही हैं। अफ़गान वुमेन नीड्स फ्रीडम, नॉट सिंपैथी। स्कूल कैन बी शट बट ड्रीम्स कांट बी। साइलेंस कैन बी फोर्स्ड बट करेज कांट बी स्टॉप। तो ये थी अफ़गानिस्तान की हार्श रियलिटी जिसमें सफ़र कर रही हैं अफ़गानिस्तान की वुमेंस, और हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। Thank you for watching my video. Stay connected with me. Have a good day. Bye bye.